जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों आज 23 फरवरी है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का डोज शुरू करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लक्ष्य डेट याद रखिएगा, आप अपना लक्ष्य डेट निर्धारित कर सकते हैं। मैंने यूपी पीसीएस के दृष्टि के उसके हिसाब से मैंने 12 जून का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। ठीक है, वैसे ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोई सी भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं जहाँ पर आप करंट अफेयर्स जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पहली जो वन लाइनर न्यूज़। पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर फ्रंटियर्स रिपोर्ट, इस तरीके की रिपोर्ट्स अक्सर पूछी जाती हैं। फ्रंटियर्स रिपोर्ट ये वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये किसने जारी की है या ध्यान रखिएगा, ये किस संस्था ने जारी की है, तो ये यूनेप। यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केन्या, नैरोबी में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, नैरोबी में है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यूनेप का ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नैरोबी में, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी थीम जरूर इसका जो शीर्षक है या थीम जो भी कह सकते हैं इसको, नॉइज ब्लेज ब्लेजेस एंड मिस मैचेस, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीज़ इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट किसने जारी की और इसका शीर्षक क्या है। तो नॉइज ब्लेजेस एंड मिस मैचेस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिवार्ड परियोजना क्या है? रिवार्ड, इस तरीके की भी ये जो नाम रहते हैं ना, बड़े यूनिक टाइप के, तो इनको ये आप ध्यान में रखिएगा, ये जरूर पूछे जाते हैं। तो ये नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि में लचीलेपन के लिए ये उसके विभाजक क्षेत्र को कायाकल्प करने के लिए ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा, ये तीन लोग हैं इसमें। ठीक है, तीन हिस्सेदार, यानी कि ये हैं, प्लस वर्ल्ड बैंक तो सहायता कर ही रहा है इस परियोजना को लागू करने में। लेकिन वो अब आप ये भी ध्यान रखिएगा कि किन किन राज्यों में लागू हो रही, तो ये कर्नाटक और उड़ीसा, ये राज्य सरकारें भी इनमें हैं, तो यहाँ पे ज़रूर लागू होंगी, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये 6 वर्षों के लिए है ये। तो इससे जो है आप याद रखिएगा कि ये परियोजना किसके द्वारा ये वित्त पोषित है, तो आप ये वर्ल्ड बैंक भी है इसमें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत सरकार, कर्नाटक राज्य और उड़ीसा, ये तीनों चीज़ याद रखना। वाटर सेट के बेहतर प्रबंधन के तौर पे, वाटर सेट्स क्या होते हैं? वाटर सेट्स वो होते हैं जो छोटे छोटी जो नदियाँ होती हैं या नाले होते हैं, उनके द्वारा जो उनका जो क्षेत्र होता है पानी का, वो उसी को वाटर सेट बोलते हैं। जहाँ पर पानी प्रबंधन पानी वो रुका होता है, छोटे छोटे तालाब और ये सब। ठीक है, तो उनको वाटर सेट बोलते हैं, जल विभाजक भी बोलते हैं उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये क्यों चर्चा में है? ये चर्चा में इसलिए कि इसने 7वें वर्ष में प्रवेश किया है, अभी 7 साल हो गए हैं, यानी 2015 में ये शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, मेन चीज़ देख लीजिए। ये कृषि मंत्रालय द्वारा चल रही है योजना। इसमें किसानों को जो भुगतान किया जाता है, तो उसमें क्या है, वो प्रीमियम किस हिसाब से वो भरते हैं वो, तो याद रखिएगा। इसमें कई बार मैचिंग में ये भी पूछ सकता है कि खरीफ के लिए कितना है, तो 2% वो भरते हैं किसान, बाकी ये ये सरकार देती है। रबी के लिए 1.5 है और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक, याद रखिएगा। भारत का यूपीआई पेमेंट लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में जो है यूपीआई नेपाल में भी अब चलेगा। ठीक है, तो ये पहला जो विदेशी देश है, मतलब विदेश, तो इसमें विदेशों में पहला जो देश है वो है नेपाल, जहाँ पे यूपीआई चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, और मुद्रा वहाँ पे नेपाली रुपया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, काठमांडू में एक और एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका हेडक्वार्टर है। बताइएगा आप कौन सी संस्था है? ठीक है, बताइएगा आप कौन सी संस्था है जो काठमांडू में उसका हेडक्वार्टर है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अभी अनाउंस किया गया है, तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है रणवीर कपूर को दिया गया है। फिल्म 83, ये इनके कपिल देव के ऊपर बनी हुई है, जो वर्ल्ड कप जीता था उस पर बनी हुई है ये मूवी। तो अच्छी मूवी है, देखिएगा टाइम मिलेगा तो। रणवीर कपूर को मिला है इसमें। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सुनैन को मिला है, मिमी। मिमी जो है ये सेरोगेसी के ऊपर एक मूवी बनी है, तो दिखाया गया है उसमें किस तरीके से
महिलाएं जो ट्रैप हो जाती हैं। तो इसको भी देखिएगा, अच्छी मूवी है मिमी। ठीक है। देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश तवांग में फहराया गया है। 104 फीट है इसकी हाइट। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब अगर ये दूसरा है तो पहला कहाँ पर है आप बताइए। थोड़े दिन पहले वो भी न्यूज़ में ही था। तो आप बताइए कि पहला जो देश का सबसे ऊंचा झंडा है वो कहाँ पर है, कहाँ पर फहराया गया है, बताइएगा। ABCD ये क्या है? ABCD परियोजना ये आत्म निर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ये नाम ही इसका अजीब सा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ABCD क्या है। तो ये आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन, ये दो तीन टाइप से प्रश्न बन सकते हैं कि ये पूछा गया कहाँ पर खुला है, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा लाल किले में। ठीक है, स्थापित किया गया है ये L1 बैरक में। ठीक। तो लाल किले में जब भी कभी आप जाइएगा तो वहाँ ज़रूर देखिएगा इसको। और ये क्यों किया गया है? ये GI उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसमें दो तीन लोग शामिल हैं इसमें, देखो। एक तो संस्कृति मंत्रालय है, फिर इंदिरा गांधी कला केंद्र है और स्टेट बैंक। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से, तो स्टेट बैंक की सहायता से। और किसके द्वारा? ये संस्कृत मंत्रालय और इंदिरा गांधी कला केंद्र। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो स्टेट बैंक ज़रूर ध्यान रखिएगा, ABCD। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि RBI ने इसका अभी लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका हेडक्वार्टर नासिक में है। ठीक है। शकुंतला चौधरी ये क्यों चर्चा में है अभी? तो ये इनका जो है, ये एक समाज सुधारक हैं, गांधीवादी विचारों या मूल्यों को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, ये इनका जन्म गुवाहाटी में हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई है 102 वर्ष में अभी। तो और ये हाल अभी जो पद्म अवार्ड्स ये घोषित किए गए थे उसमें इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शकुंतला देवी का आप क्षेत्र याद रखिएगा, किस क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला था, समाज सेवा के क्षेत्र में। और गांधीवादी मूल्यों को इन्होंने बढ़ावा दिया था और इनका जन्म गुवाहाटी में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये। शतरंज के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जो कार्लसन महोदय हैं, उनको जो है एक प्रज्ञानंद अपने भारतीय हैं 16 वर्षीय, तो इन्होंने इनको हराया है, युवा ग्रैंड मास्टर। अब महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कार्लसन जो कि टॉप सीडेड खिलाड़ी हैं, तो उनको हराना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो प्रज्ञानंद याद रखना, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, इनका पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक, या ध्यान रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसको कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते हैं आप तो अच्छा लगता है। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होता है तो अच्छा लगता है। आप कुछ चीज़ मैं पूछता हूँ तो आप बताते हैं, पता है तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज होगा, नहीं पता तो आप उसको ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उसको ज़रूर रिप्लाई किया करिए। तो बढ़िया बात है, जो रिप्लाई करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो आप इसको इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए और प्रमोट करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।